किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए। सच्चा विद्यार्थी किसी विषय से डरता, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, जीवन के हर समस्याओं को समझेगा। पढ़ना लिखना भी हमारा जीवन का एक क्या है, हिस्सा है, और उस हिस्से को तुम डर में बिता रहे हो। नीडर होगा, देखिएगा वो परीक्षाओं में एकदम नियम से लिख के आता है। कम में लिखेगा लेकिन नीडर होकर लिख के आएगा। हफबा कपबा छपबा तो सेकंड थर्ड डिवीजन चला ही। ये सब ध्यान रखिए। तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को? एक चैप्टर है हिंदी का, शिक्षा। क्या? शिक्षा के राइटर है जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति है। ध्यान दो, इनका पूछता है इनका पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम। तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। याद रहेगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम शिक्षा है। एक पाठ का नाम है शिक्षा। क्या है कि ना? हम विद्यार्थी हैं तो शिक्षा क्या है? डिग्री ले लेना शिक्षा है? वही बारे में दिया है, शिक्षा क्या है, कैसे शिक्षा ली जाए, कैसी शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। आज का रूप जो शिक्षा का हो गया है वो क्या है, क्या वाकई में हम जो ग्रहण कर रहे हैं कोचिंग ट्यूशन स्कूल वो शिक्षा है? इस सब के बारे में यहाँ जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। चलिए देखिए, तो पहले जिद्दू कृष्ण मूर्ति के बारे में दिया हुआ है कि इनका जन्म हुआ 12 मई 1995। 1895। हाँ, जन्म इनका कब हुआ था? 1900 कौन बोला? हम बोले का? चलो, ये इनका जन्म हो गया था इतना में। और ध्यान दो, 17 फरवरी 1986 में बेचारे क्या हो गए? हम सबको इस दुनिया से छोड़ के चले गए। चलिए ध्यान देंगे, इनका निधन हो गया था बाबू कैलिफोर्निया में। कहा? भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुई। कहाँ हुई? चलो देखो जिद्दू कृष्ण मूर्ति के बारे में करेगी। जन्म हुआ था 12 मई 1995 नहीं, 12 मई 1895 में जन्म हुआ। निधन हो गया था 17 फरवरी 1986। निधन स्थान अगर पूछता है तो कैलिफोर्निया, ओजई एगो जगह है कैलिफोर्निया में, वहीं पर इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जन्म स्थान इनका कहाँ था? आंध्र प्रदेश, मदनपल्ली। आंध्र प्रदेश में एक जगह है मदनपल्ली। इनका पूरा नाम जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। पूरा नाम क्या है? इनके माता का नाम था संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू। पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। कोई दिक्कत? माता का नाम संजीवम्मा, क्या? बाबूजी थे नारायणा जिद्दू। जिद्दू से इनके बाबूजी का टाइटल भी इनके नाम में क्या हो गया? लग गया। जिद्दू कृष्ण मूर्ति इन्होंने पहले लगा लिया। अक्सर हम लोग अपने माता पिता का टाइटल कहाँ लगाते हैं? इन्होंने कहाँ लगाया? याद रखिएगा, बाबूजी का नाम से जिद्दू चुराए, इनका नाम था कृष्ण मूर्ति। बचपन के बारे में दिया है कि 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। उस बच्चे पर क्या गुजरेगा हो? आजकल ऐसा हो जाए तो बच्चे लावारिस हो जाते हैं ना। तो 10 साल के उम्र में जब ये थे ना, तो इनकी माताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए, बड़ा मार खाते थे। स्कूल में मास्टर मारते थे सब, और घरे को बाबूजी पीटते थे, माने पिटौर हो गए थे, है ना। ऐसा देखा है आपने आसपास में कोई ऐसा बच्चा स्कूल में भी मास्टर लाइक न करे, बहुत मारे उसको, है ना। घरे आए तो बाबूजी ओकर थूरे कस के, है ना। उहे बड़का होगा तो सबको थूरेगा। भाई देखो, होता क्या है कि हमें हमारे समाज ने हमें जो दिया है हम वही लौटाते हैं, ये नियम है। आप हमें जी कहिएगा तो हम भी आपको जी कहेंगे ही। सुनने में जी ही आया है बचपन से, तो हम रे नहीं कह सकते। तो यही होता है ना कि आप
कहा जाता है, अंग्रेजी में एगो कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आदर लेना है तो आदर पहले देना सीखिए। तो ये बेचारे स्कूलों में पिटाते थे, मास्टर जानबूझ के मारता होगा लोग। अब होता क्या होगा कि मम्मी पापा, मम्मी नहीं है तो बच्चे चले जाते होंगे ऐसे, है कि ना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिल नहीं होता है, निर्दयी होता है, सब क्रूर। हाँ, दया माया नाम का चीज नहीं होता। अरे भाई, गलती करता है बच्चे, उसको प्यार से समझा सकते हैं, है ना। तो स्कूल में पिटाते थे किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। अब घरे आते थे तो पिता के द्वारा। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव था, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका सेंस था। मानसिक विलक्षण के आदमी थे ये, बाकी बच्चों से अलग सोचते थे। क्या थे? सेंस ऑफ ह्यूमर इनका क्या था? बहुत अलग था, डिफरेंट था। क्या था? हाँ। विशेष बात इनके बारे में देता है कि मूलतः वक्ता थे, यानी कि वक्ता समझते हो, मतलब कि बोलते बहुत ज्यादा थे, किसी भी चीज का व्याख्या अच्छे से कर लेते थे, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। आरंभ में कुछ लेखन कार्य किए, शुरू शुरू में कुछ लिखे, व्याख्यान के विषय में शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े होते थे। इनकी व्याख्या जो होती थी, यानी कि जो बोलते थे किसी मैटर पर, तो क्या होता था? शिक्षा होता था, जो कि हम पढ़ने भी जा रहे हैं। दर्शन के बारे में बोलते थे, दर्शन साथ अध्यात्म नॉलेज वगैरह के बारे में ज्यादा बोलते थे। कह रहा है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चली आ रही थी, है ना, जो पारंपरिक थी कि आप हिंदू हुए तो संस्कृत पढ़िए, है ना, मुस्लिम हुए तो उर्दू कुरान पढ़िए, साइंस का उतना योगदान नहीं था, है ना। जाति धर्म के आधार पर क्या थी? शिक्षा थी। इसे ये प्रणाली जो थी, सिस्टम जो था, इससे ये असंतुष्ट थे, यानी कि सेटिस्फाई नहीं थे। कह रहा है कि संपर्क किनसे हुआ इनका? तो किशोरावस्था में ही CW लीडबेटर एवं एनी बेसेंट के संपर्क में इनका संरक्षण हुआ। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बचपन में, किशोरावस्था में जो इनका संपर्क हो गया किससे? CW लीडबेटर एवं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट समझ में आया ना? ये मतलब विदेशी लोग थे, राइटर वगैरह, इस सबसे इनका क्या हो गया? मुलाकात हो गया। क्या हो गया? मुलाकात नहीं, घबरा जाते हैं हम अक्सर। मुलाकात हुआ और उन्हीं के संरक्षण में रहे। संरक्षण का मतलब समझते रहे ना? जैसे अभी हम संरक्षण में है किसके? डायरेक्टर सोनू शर्मा। अगर हमें कोई अभी कुछ करेगा, उससे पहले उनसे निपटना पड़ेगा, ना बुझे? तो संरक्षण समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम आपके घरे चल गए, लाख गुनाह किए हैं, तो हम आपके संरक्षण में आ गए। बस समझाया? हाँ। दुश्मन भी अगर आपके संरक्षण में आता है तो उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, तो ये लीड बेटर और CW के संरक्षण में किशोरावस्था में ही आ गए थे। करे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे ये लीड बेटर। इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते थे? लीड बेटर। लीड बेटर इनको कहते थे कि नहीं, आप केवल इंडिया में ही शिक्षक नहीं है, आप पूरे विश्व के शिक्षक हैं। क्या है? तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते थे? लीड बेटर। कोई दिक्कत? करेगी। 1938 में एडलुअस हेकलेस के संपर्क में आए, कई देशों की यात्रा भी इन्होंने किया। इनकी रचना क्या क्या है देखिए? द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक। इसके अतिरिक्त व्याख्यान के कई संग्रह है। यह ज्यादा रचना नहीं है, व्याख्या जो जिस विषय पर किए हैं उसके संग्रह बहुत ज्यादा है, लेकिन रचनाएं बहुत कम है। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोट, तीन गो इनका रचना मिलेगा आपको। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। क्या थे? वे एक सार्वभौम तत्ववेता। वेता मने होता है ज्ञाता, समझिएगा बाबू। वेता मने क्या होता है? वेता मने ज्ञाता, याद रखना। वेता मने ज्ञाता, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना विधि वेता, ईश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो विधि को जाने, उसको वेता मने जानने वाला, वेता मने ज्ञाता। तो ये क्या थे कि सार्वभौम तत्ववेता और परम स्वाधीन आत्मविद थे, यानी अपने आप पे विश्वास रखते थे, है ना। आगे कहते हैं वे भारत के प्राचीन स्वाधीनता चेतना ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा
नवीन विश्व बोध बनकर साकार हुई। उनके चिंतन में वे कहीं इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति या जीवन प्रणाली के किसी विशिष्ट रूप को दृष्टिपथ में रखे बिना अथवा उनका समर्थन किए बिना अकेले वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे, सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। इसके लिए वे मनुष्य को अपने इर्द गिर्द, भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रतीति मूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, लिखिए, प्रतीति मूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो प्रतीति मूलक सच्चा ज्ञान आपको होना चाहिए। मानव आत्मा जब तक युगों में इकट्ठी विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनताओं और बंधनों का बोझ रहेगा, तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त न हो सकेगा। आप मान लो कि किसी बंधन में आप हैं, तो आप सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पराधीनता और बंधन का बोझ जब तक मनुष्य पर रहेगा, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी और सच्चा सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये कौन कहते हैं? जे कृष्ण मूर्ति, है ना। कृष्ण मूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सच्चा सुख प्राप्त करना। सच्चा, एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। क्या रहता है? धनवान सुखी नहीं रह सकता है। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। समझ रहा है? हाँ, तो सच्चा सुखी वही होगा ना जो अच्छा नींद ले, कहीं भी सो जाए, है कि ना। वही है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं जे कृष्ण मूर्ति? कि पराधीनता और बंधन का बोझ हम पर ना रहे और हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य जे कृष्ण मूर्ति भी मानते हैं कि ये क्या रहे? सच्चा सुख मिले, हम मनुष्य क्या हो जाए? पूरी तरह भारहीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। क्या हो जाए? तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है। सच्ची शिक्षा हमें क्या करती है? एग्जरेट करती है, हमें विश्वव्यापी बनाती है। आज सच्ची शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। स्कूल कोचिंग में सिमट के हम क्या करते हैं? रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी तक सिमट के नौकरी मिला, एगो किसी ऑफिस में कोना में पड़े रह गए। सच्ची शिक्षा है? सच्ची शिक्षा हमें विस्तारित बनाती है, हमें विस्तृत बनाती है। कोई दिक्कत? हमें गहरा बनाती है, गहराई लाती है। बाबू देखिएगा, पटर 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 करे वाला लोग में एजुकेशन ना होला। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, ये ऊ का पढ़ाएगा, हम पढ़ाते हैं, ई है ऊ है। भाई आप खुद दिखा रहे हैं कि आप में एजुकेशन, सच्ची शिक्षा हमें गहरी बनाती है। क्या बनाती है? अगर आप सच्ची में शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं तो आप में गहराई होगी। क्या होगी? आजकल देखिए यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट वीडियो आ रहा है, 10 सेकंड में जैसे बुझाई तले वो स्किप करो। यानी कि हमें गहरा नहीं बनाया जा रहा है। 1 घंटा का वीडियो आपको देखने को बोल दे कि इस मैटर पर, तो आप सो जाइएगा। आपका दिमाग अलाउ नहीं करता है कि हम उसको देखें, सीखें। शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग में कर रहा है, शॉर्ट वीडियो। अरे भाई है क्या? इसका मतलब है कि आप सच्ची शिक्षा के बढ़ावा नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि सच्ची शिक्षा हमें गहराई लाती है। क्या लाती है? अब देख लो, वीडियो देखा ना कि 1 घंटा का स्किप करो भाई, 10 सेकंड वाला। ओ क्या बात है, दिन भर रील देखते रह जाएंगे हम लोग। है ये हमारी क्या है? मानसिकता से खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत के माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये सब यूरोप वालों का क्या है? साजिश है। क्या है? हमारे यहाँ के विद्यार्थी एक बार पढ़ने बैठते हैं तो 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ जाते हैं। उनका दिमाग नहीं थकता, क्योंकि उनमें गहराई होती है। क्या होती है? गहराई होती है। ये शॉर्ट वीडियो है जो मॉडर्नाइजेशन का जो बीमारी लगा है हमारे देश को, क्या करेगा? ये धीरे 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 बर्बाद करेगा। एक बार बर्बाद नहीं करेगा। आप भी अपने आप को सोचिए ना कि आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं कि लॉन्ग? शॉर्ट वीडियो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? सोचने, दिमाग पर जोर डालना है आप नहीं चाहते। तो जब दिमाग को यूज में नहीं लाइएगा तो आपका दिमाग ब्लंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोथार। उसको जितना यूज करिएगा उतना सही रहेगा। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है। ध्यान दीजिएगा, सच्ची शिक्षा क्या है? अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आप लिखिएगा कैसे जब तक सुनिएगा नहीं।
तो सच्ची शिक्षा हमें विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है ना। वो हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है, सीमा यानी बंधन से, और संकीर्णता से, संकुचितता से हमें क्या करती है। सच्चा कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसका माइंड कभी संकुचित नहीं होगा, वो कभी अपने पराये की गणना नहीं करेगा, वो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर देखेगा। बात समझाया। चलिए आगे बढ़ जाएं। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए बाबू। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। आगे की लाइन में कहते हैं कि शिक्षा का ध्येय पेशेवर या दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं हो कि आपको नौकरी मिल गया, पेशा मिल गया, है ना, किसी काम में आप टैलेंटेड हो गए, आजीविका मिल गया कि हाँ शिक्षा से हमें जीवन यापन चल रहा है ना, या कर्म कौशल हो गया यानी कि किसी काम में आप कुशल हो गए। सिर्फ इतना ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। उसका ध्येय क्या है भाई। जब इतना नहीं है तो क्या है। हम लोग सफल किसको मानते हैं। पढ़ लिख लिया, जॉब हो गया, जिंदाबाद। ओकर बाद भाड़ में जाए, बगल वाला बिना खैले सोए, ओकर बेटा बेटी पढ़े चाहे ना पढ़े, वो गोबर ले आके धो दे, हम गुलाब के फूल लगा दे इधर, सुगंध किसका मिलेगा। हम तो कहेंगे भाई हम अपन तो घेर ले बनी, हम अपन तो का गुलाब का फूल लगाए हैं, हमारे बेटा MSc कोइले बेटे, या बगल वाला 10 गो 12 सब फटीदार कोनो मैट्रिक पास नहीं खे। दूर से कोई आगे तो नहीं कहेगा कि शिक्षित समाज लोगों का मोहल्ला है, कहेगा नहीं कहेगा। तो आप सिर्फ नौकरी लिए शिक्षित नहीं हुए। एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने समाज में बदलाव लाने का प्रयास, उसके हर एक्टिविटी में समाज के प्रति समर्पण रहेगा। एक दिन और बताए थे थोड़ा बहुत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो सच्ची शिक्षा का ध्येय क्या होगा बाबू कि हमारा संपूर्ण उन्नयन हो, संपूर्ण विकास हो, क्या हो, संपूर्ण उन्नति हो। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोग धर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, उनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज का यानी नई धरती का, नई भूमि का उद्घाटन करते हैं। शिक्षा के बारे में एक नई जानकारी आज हम लोग को मिलेगी कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज। ध्यान से सुनिएगा इनके वक्तव्य को, बहुत सारा चीज आज सीखने को आप लोग को मिलेगा। तब पता चलेगा कि बच्चों को पढ़ाया क्यों जाना चाहिए, शिक्षा क्यों जरूरी है। क्या शिक्षा नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा, लेकिन हम कभी विस्तृत नहीं होंगे, विस्तृत नहीं होंगे। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है, जो अनेक तरह की संकीर्णताओं का स्वेच्छा वर्णन करते हुए अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं, उथला पुथला और दुखमय बनाता चला जा रहा है। बताइए आज के जिंदगी में, आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो टेंशन में नहीं है हो। तो टेंशन हम अपने आप न डालते हैं, अपने आप को टेंशन में डालते हैं। तारा हिम्मत नहीं कि हमारे के टेंशन में डाल देवे जब तक हम ना चाहेंगे। चिंतन माने सोचना, किसी विषय पर सोचना, उसका क्या मतलब परेशानी का निदान निकालना। चिंतन और चिंता में अंतर है। तो चिंतन का मतलब होता है समाधान के बारे में सोचना। किसके बारे में। हाँ तो ये कह रहे हैं कि आज के मानव जीवन की रुक्षता, कुरूपता, बौनापन, स्वार्थपरता, यानी सब लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए। तो स्वार्थी बनिएगा ना बाबू तो द्वेष उत्पन्न होगा, कलह होगा, दुश्मनी होगी, क्या होगी। स्वार्थ को त्याग देना चाहिए सारे मनुष्यों को, शास्त्रों में लिखा है। बात समझाया। गांधी जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। उस जमाने में जाकर के वो विदेशों में पढ़ाई किए, टाई बेल्ट कोट लगा के बैरिस्टर का काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि हमारे देश के लोगों के शरीर पर सही से कपड़ा तक नहीं है, तो वो इंसान सब कुछ त्याग दिया, स्वार्थ त्याग दिया, और एक धोती में क्या कर लिया, गुजारा कर लिया। अर्धनंगा फकीर कहा गया उनको। ये बड़ा के लोग ताला देव के कपड़ा उठा कर पहन लेगा, आपको अर्धनंगा देखेगा उसको मजा आएगा, है हमारा से बराबरी करे चल रहा है। स्वार्थी है वो, क्या है, स्वार्थी है कि नहीं है वो। सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन संख्या ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का सही प्रचार नहीं हुआ है। बात समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। यानी कि अगर जे कृष्णमूर्ति के बारे में अगर हम पढ़े, उनके विषयों के बारे में पढ़े, वो जो सोचते थे उनके चिंतन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो स्वार्थपरता हमारे हमसे दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
यानी कि स्वार्थी आप नहीं होइएगा, कुछ हद तक आप स्वार्थ से परे हो सकते हैं, उस पर अमल करें तब। इना जे हे कान से सुने इधर से निकाल दिए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एबार तो लोग इतना स्वार्थी है कि तनी मोबाइल का डाटा मांग दीजिए तले पासवर्ड बदल देता है सब। है बात समझाया? इसी को शास्त्रों में मोह कहा गया है। क्या कहा गया है? भले 1.5 GB उड़वा देगा, नहीं उड़ाएगा, यहीं चल जाएगा, लेकिन तनी शेयर कर दीजिएगा तो कहेगा हमारे 10 MB उड़ा गए। शास्त्रों में इसको मोह कहा गया है। क्या मोह कहा गया है? आगे बढ़ जाए, आगे देखिए कह रहा है कि कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र, बाबू ध्यान दो, गहरे सम्मान से देखा जाता रहा है। जे कृष्णमूर्ति को ऐसे ही विश्व में शिक्षक का रूप नहीं न थे, हर जगह के लोगों ने इनको प्यार स्नेह से देखा, क्रूरता से किसी ने नहीं देखा, किसी ने इनकी बुराई, पूरे विश्व के लोगों ने इनको चाहा। रीजन क्या था? शिक्षा। कोई दिक्कत? तो कृष्णमूर्ति को देश विदेश कह रहे कि सर्वत्र यानी हर जगह गहरे सम्मान से देखा जाता रहा, इनकी सम्मान कभी कम। विश्व को अनेक गुणीजनों के बीच में 20वीं सदी के में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते रहे। भारत का दूसरा बुद्ध किन्हें कहा जाता है? अरे भारत का दूसरा बुद्ध, भारत का दूसरा बुद्ध कौन है? ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एकदम धड़ल्ले से याद रखना है ना। तो भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में हमेशा से देखे जाते रहे हैं 20वीं सदी में। किस सदी में? एक महान अध्यात्मवेता और ज्ञानी के रूप में उनकी सामान्य पहचान रही है। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी को जो कोई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग, कोई दीक्षा नहीं देता था, सिर्फ लोगों को अपनी प्रज्ञा यानी बुद्धि पर आस्था और विश्वास करना सिखाता था। यानी कि लोगों को ये क्या सिखाते थे? ज्ञान जाके नहीं देते थे, कहते थे तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने बुद्धि पर विश्वास रखो, बुद्धि को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? है ना। आपसे पूछा जाए कि विद्या और बुद्धि में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस? विद्या और बुद्धि, किताबी ज्ञान को विद्या कहते हैं, ज्ञान ले लेना विद्या है, ज्ञान को काम में लगाना क्या है? बुद्धि है। क्या है? यानी कि व्यवहारिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? बुद्धि। क्या कहते हैं? तो बुद्धि पर विश्वास करना सिखाते थे कौन? जी कृष्ण। कोई दिक्कत? कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, याद रखिएगा, ये वक्ता थे। मैंने पहले ही कहा कि ये क्या थे? वक्ता थे, लिखते बहुत कम थे। तो जे कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, यानी आवाज में इनके दम था, भाषण देते थे, ये प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे, यानी कि वाद विवाद नहीं, डिबेट करते थे, प्रश्नोत्तर होता था। बस शास्त्रार्थ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत प्राचीन है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न शाखाओं में प्रकाशित है। यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, यानी कि शिक्षा अगर हम पढ़ेंगे, अगर पूछ दिया कि शिक्षा साहित्य की कौन सी विधा है? संभाषण। सम शिक्षा पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? उसने कहा था क्या है? कहानी। बातचीत निबंध है, बातचीत। सिपाही की मां एकांकी है। पुत्र वियोग क्या है? शोक, शोक गीति। शोक गीति क्या है? शोक गीति है ना। तो ये उसी तरह से ये क्या है? भाषण है। ए लड़के, माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग? संभाषण। ये क्या है? भाषण कोई दिया, उसको उन्होंने क्या किया? लिख दिया। क्या क्या दिए हैं भाषण, बोले हैं, देखिए। कह रहे कि इसमें क्या है कि इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी मिलती है। शिक्षा के विषय में जे कृष्णमूर्ति का विचार क्या था, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आपको नॉलेज होगा तब ना बोलिएगा। हो सकता है कि आपका तर्क कुछ हमारे तर्क से क्या हो? अलग हो। उनका तर्क कुछ हमारे तर्क से क्या हो? अलग हो। तो कहां तक उनका तर्क सही है, ये हम पढ़ेंगे और अपने बुद्धि से क्या करेंगे? समझेंगे कि सही कह रहे हैं कि वो इसमें कुछ सुधार की जरूरत होगी, तो आप उसमें लिखिएगा, कल आप भी बड़े कवि बनिएगा। कहो। चलिए पढ़ते हैं हम लोग शिक्षा।
निकाल लीजिए सब लोग, पेज नंबर 157, शिक्षा। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोगों के, इसके बारे में जो जरूरत था वो मैंने लिख दिया है। आप खुद से भी नोट तैयार कर सकते हैं, ऐसे नोट्स दिया जाएगा चैप्टर वाइज, जब एग्जाम नजदीक आएगा उसमें हाईलाइट करके आपको दिया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ जाएं। करे कि यदि आपने कभी अपने करे कि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, कभी पूछा है कि आप पढ़ने क्यों आते हैं, किताबें क्यों खरीदते हैं, शिक्षक के गाइडेंस में क्यों रहते हैं इतना देर। तो यदि आपने कभी आपसे यह पूछा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। किसकी बात होगी? अच्छा बताइए, आप लोगों में किसी ने खुद से कभी पूछा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? ना। अगर आपने में से कोई ऐसा पूछा है तो आश्चर्य की बात होगी। सही बात बोल रहे हैं ना वो। करे कि आपने कभी आपसे पूछा कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षाएं पास करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ कंपटीशन यानी स्पर्धा करते हैं, ये सब सवाल आपने कभी खुद से किया है? आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का, जिसको हम शिक्षा कहते हैं? स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, मैथ्स बनाना, साइंस पढ़ना, डिग्रियां ले लेना, स्कूल कॉलेज जाना तथाकथित शिक्षा है ना? इसका क्या अर्थ है? यह सब कुछ क्या है? क्या यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु माता पिता के लिए भी? देखिए, माता पिता को भी ये बात समझनी होगी, पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी पाठ है, वो लोग भी पढ़ लेंगे, सही रहेगा। समझ आ रहा है? जाके बोलना मम्मी पापा को, देखिए पढ़िए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके लिए भी जरूरी है और आपके बाप के लिए भी जरूरी है, हमारे बाप के लिए भी जरूरी है। अरे बस समझ में, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु उनके माता पिता के लिए भी ये क्या है, संभाषण है, बहुत लाभदायक होने वाला है। शिक्षकों के लिए भी होने वाला है, कोई शिक्षक है उसके लिए भी ये पता होना चाहिए कि भाई शिक्षा क्या है ना? और उन समस्त व्यक्तियों के लिए यह जरूरी है इस सुविधा, जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। वसुधा मने संसार, वसुधा मने, सुनने को बोलो, गांव में कोई लड़का पैदा होगा ना गरीब घर के, तो मेरा कहली से जाए बेटा जामल बा, वसुधा में रही नु तो बनिहारियों को के खाई, वही दिन ओकर भविष्य तय हो जाला। जो माई बाप ओकर ये सोचता जो वसुधा में ही खाली जियस मुअस मत। कहो वसुधा मने, आप लोग सुने होंगे कि भारत का एगो कहावत है, लोग मानते हैं भारत के लोग कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार क्या है, परिवार है। क्या है? भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि पूरा दुनिया हमारा क्या है, परिवार। कोई दिक्कत? तो वसुधैव का मतलब क्या हो गया यहाँ? संसार। क्या यानी कि यह पाठ उन सारे लोगों के लिए जरूरी है जो इस संसार से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। शिक्षा होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? शिक्षित होने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुबेरे उठना, पढ़ के आना, न पढ़ के आए तो पिटाना, है ना, भूखे प्यासे बैठना, दौड़ धूप करना, स्कूल कॉलेज कोचिंग परीक्षा तक, मतलब बेचैनी रहता है कि नहीं? तो हम संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो शिक्षा के लिए हम इतना संघर्ष क्यों करते हैं, है ना? हम कुछ परीक्षाएं पास कर लें, किसी उद्योग में लग जाए या करें कि क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? क्या शिक्षा का बस इतना ही काम है कि शिक्षित होकर हम कोई काम ले लें, जीविका चलाएं? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में क्या करे, सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, ये भी जरूरी है। उद्योग कमाना, जीविका कमाना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? यही है सब कुछ? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाएं? बोलो। निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अत्यंत रहस्यों के लिए हुए हैं। यह विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है, और जीवन को समझने के लिए ही शिक्षा बनाई गई है। क्या बनाई गई है? जो व्यक्ति शिक्षित होगा सच्चे मायने में, वो जीवन को समझेगा, जीवन को समझेगा। कोई दिक्कत? सच्ची शिक्षा का काम है जीवन को समझाना, जीवन को। अभी जीवन कौन है? कोई है नहीं ना इसमें।
अच्छा चलो ठीक है। ए, अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, यानी कि पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, अथवा शिक्षित हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है, ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। ये नदियां, ये वन, ये पर्वत, ये निर्झर, ये हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समाज, पक्षी, फूल, है ना, धूल, सब हमारा जीवन है। सबको आप समझिए, कितना बढ़िया मुर्गी के समझते हैं हम लोग, समझते हैं ना। ये सब हमारा जीवन है, इस सबसे मिलके हमारा जीवन बना है। इसमें से कोई भी एक गड़बड़ाया तो मनुष्य पर इसका असर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये सब हमारा जीवन है बाबू, इस सब को समझना ही क्या है, शिक्षा है। जो शिक्षा हमें इस सब को समझने के लायक बनाए, वही क्या है, सच्ची शिक्षा है। कोई दिक्कत? कह रहा है कि जीवन दिन है, जीवन यानी दिन बने गरीब, दिन बने, दिन दूगो होता है बाबू, कोगो? हिंदी में दिन दूगो, अंग्रेजी में एगो डे न हो। देखो, समझो, शिक्षित बनो, एगो दिन है, एगो दिन। तो यहां इन्होंने इस दिन को लिखा है, दिन मने गरीब आ दरिद्र, हाय दिन मने डे। बाबू बेचैनी हम आ जाता तारा, रुको जरा, सबर करो, लिख रहे हैं। आई देखो, दूगो दिन है, कोई दिक्कत? तो कह रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा जो है दिन है, ये वाला दिन लिखे हैं, कौन वाला? शिक्षा दिन है ना। जीवन, सॉरी शिक्षा नहीं, जीवन, जीवन दिन है, जीवन अमीर भी है, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारंपरिक सतत संघर्ष है, जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुण है, यानी समझ नहीं सकते आप। जीवन मन की प्रछन्न वस्तुएं हैं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, ये सब जीवन है, ये सब। क्योंकि जीवन में इस सारी चीजों का आभास हमें होता है कि नहीं होता है? होता है। केवल इतना ही नहीं, अपितु और भी इससे कहीं ज्यादा जीवन है। लेकिन बहुधा यानी बहुत पैमाने पर, बड़े ज्यादा पैमाने पर हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं पास कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं। क्या बात है, कुछ हो ना विवाह तो जरूरी है ना। हमको एगो जानने वाले हैं, कहते हैं जानते हैं सर, कुछ हो चाहे ना, ब्याह समय से हो जाना। अरे भाई है, हम नौकरी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा कर लेते हैं, चुन्नू मुन्नू ना हो, हैं? बच्चे पैदा कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो ये तो होता ही है। देख लो, 90% लोग ऐसा करते हैं। 10% लोग हैं जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के विवाह टाल देते हैं, कहते हैं ना अभी कुछ करेंगे तब ब्याह करेंगे ना हो, ब्याह टाल दीजिए ना, हमको मतलब नहीं है ब्याह से। है बात समझ रहा है? तो लड़का तो टालिए देगा, लेकिन समाज जो है ना कहता है का हो बेटवा तो हर जुआल जाता। अब तो तनी ठीक है बोल लिया है, ऐसा ऐसा बात बोलता है सब ना कि बाबूजी के टेंशन हो जाए। ठीक कहता लोग, ये नहीं कहेगा कि एक बार असफल हो गया तो एक बार और ट्राई मारवा के देखिए, एलपी का नौकरी ले लेगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ हद तक सही भी है ना, लेकिन आदमी उलझ जाता है। इसी को शिक्षा कहेंगे ना। एपीजे अब्दुल कलाम का विवाह नहीं हुआ तो क्या वो शिक्षित नहीं थे? वो लाइफ में कुछ नहीं किए ना। तब आलू प्याज के दाम भाव कर लायक हो जाए सो चिंता के बात नहीं के, और कुछ ना हो नु तो वो तो आटा चाउर के दाम पता चल जाएगा। चलो देखो, तो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, पढ़ लिख करके परीक्षा पास करते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। अधिकाधिक में मैंने अधिक से अधिक हम मशीन के समान हो जाते हैं। किसके समान? देखिए उस माता पिता का जीवन जिसके 2-4 बच्चे हो गए हैं, देखिए सुबह उठते हैं तो शाम तक वो मशीन की तरह काम करेंगे। टाइम नहीं है कि वो सुबह के आभास को महसूस कर सके, उनके पास समय नहीं है कि गोधुली की बेला को आनंद उठा सके।
उनके पास समय नहीं है कि चांद की चांदनी का आभास कर सके, जीवन में जीवन को समझ सके, जी सके, काटने लगते हैं जीवन को। वो सच्ची शिक्षा नहीं है जो हमें जीवन काटना सिखाती है। जीवन जीना सीखिए। जीवन जीना आप तभी सीख सकते हैं, सच्चे मायने में सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप सही मायने में शिक्षित हो, सही मायने में शिक्षित हो। आगे देखा जाए, चलिए देखिए। लेकिन बहुधा हम अपने आप के जीवन को केवल छोटे से कोने को समझने के लिए तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं पास कर लेते हैं, उद्योग धंधा ढूंढ लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, इस प्रकार मशीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम सदैव यानी कि हमेशा जीवन से डरे रहते हैं, भयाकुल रहते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, अभी आप लोग ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। अभी आप लोग परीक्षा को लेकर के डरे हुए हैं। बताइए, आप सच्चा जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, आपको डर है। आपको एगो टीचर है, डरवा देगा, कहेगा तुम्हारे फेल करवा देंगे तुमको, हम नहीं आओगे, टॉपिक छूट जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, डर गए, है ना, डरवा दिया आपको, चीट भेज देंगे, डराए हैं बाप रे चीट करना है परीक्षा में, तो आप जीवन जी रहे हैं? सच्चा विद्यार्थी आप हैं? यू आर अ लायर। आप झूठी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए। सच्चा विद्यार्थी किसी विषय से डरता? उसको वो पढ़ता है, उसको समझता है, जीवन के हर समस्याओं को समझेगा। पढ़ना लिखना भी हमारा जीवन का एक क्या है, हिस्सा है। और उस हिस्से को तुम डर में बिता रहे हो। नीडर होगा, देखिएगा वो परीक्षाओं में एकदम निमन से लिख के आता है। कम में लिखेगा लेकिन नीडर होकर लिख के आएगा। हफबा कपबा छपबा तो सेकंड थर्ड डिवीजन चला ही। ये सब ध्यान रखिए। अपने आप पर विश्वास रखिए। जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि पर विश्वास रखिए। पूरे पाठ में उन्होंने यही सिखाया कि आप अपना बुद्धि का विश्वास कीजिए। लेकिन हम तो अपने स्तर से सोचते नहीं है। फलानवा हेंगा कहलक, चिलानवा हेंगा कहलक, भाई ओकर बुद्धि रहा कहलक, तू अपने बुद्धि से समझ, तब बुद्धिमान बनिए। तो करे कि हम जीवन से व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भयभीत बने रहते हैं, डरे रहते हैं। यानी इसलिए शिक्षा का कार्य है क्या है? देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शिक्षा का कार्य क्या है, चला के मारेंगे तुमको। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। द होल लाइफ में जो एक्टिविटी है, संपूर्ण जीवन का जो क्रियाकलाप है, उसको समझने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, समझने लगते हैं, तब हम सही मायने में शिक्षित हो जाते हैं। न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। शिक्षा का कार्य ये नहीं है कि हमें ऊंची नौकरी के लिए योग बनाए, हमें जीवन को संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के योग बनाए। क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, जब हम प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे, 30 पार कर जाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे। विवाह पर बड़ा जोर दिले बरन हो, हाँ, लगन उड़ा गया। गधा, आगे पढ़ो। यदि आप बड़े होने पर क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि क्या कर लेंगे? विवाह कर लेंगे। और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सके कि आप कहां हैं, यानी अपने जीवन में आप किस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, आप माता पिता बन जाएंगे। चुन्नू मुन्नू नो, वो कहेगा पापा, मम्मी से वो कहेगा पापा, तो वाइफ कहेगी पति को अपने कि चुप पापा आवत रहे। पापा के हैरान करी तो कही चुप मम्मी आवत रही। तो इस दोल्हा पाती में वाइफ अपने पति को कहेगी पापा, अब पति अपने वाइफ को कहेगा मम्मी। क्या से क्या होता जाता है, देख रहे हैं तुम लोग। ये सब धीरे धीरे अनुभव होगा तुम लोग को। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर में बन जाएंगे। अगर वो पुरुष हुए तो भाई परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा। अब महिला हुई तो रसोई घर में पठी तुम तो रोटिये बेलन तुम, ना पठी तुम तो रोटिये बेलन तुम, तो किम पठी तुम बन जाएंगे व्यवसाय में। ये रसोई घर में बनने का मतलब यही ना हुआ। अब भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो खाएंगे, उनके लिए आप व्यवस्था करना पड़ेगा। आप तो अकेले थे तो बिना खाए भी रह जाते थे ना। तो आगे देखें,
तब आप किसी व्यवसाय या रसोई घर में बन जाएंगे और वही वही आप क्रमशः छीन होते रहेंगे और वहीं पर धीरे 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 आपका जीवन छीन होता जाएगा, यानी खत्म होता चला जाएगा। कोई दिक्कत?